1,12,000 से ज़्यादा जो 10th के छात्र थे, 10वीं के छात्रों ने एग्ज़ाम दिए, 1,03,000 से ज़्यादा 12वीं के छात्र हैं। और किस तरह का परिणाम है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड में पहाड़ में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, संसाधन कम होने के बावजूद उनके परिणाम हमेशा बेहतर रहते हैं। इस बार ये देखना होगा कि क्या मैदानी क्षेत्रों में छात्रों ने प्रगति की है, बाजी मारी है, या फिर पहाड़ का वर्चस्व हमेशा की तरह कामयाब रहेगा, बरकरार रहेगा, ये ज़रूर देखना होगा। और रामनगर में क्योंकि शिक्षा मंत्री मौजूद हैं, वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक वहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक ही ये लगातार बता रहे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ भी रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं कंचन देवराड़ी, वो पूरी जानकारी देंगी कि आखिरकार किस तरह का अभी तक का परिणाम रहा है। जी देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं और अब जो है अनाउंसमेंट की जा रही है उससे लेकर, और 2 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, चाहे 10वीं और 12वीं दोनों में परीक्षाओं को मिलाकर करीब 2 लाख छात्र इन परीक्षा में शामिल हुए थे और नतीजे अब घोषित हो गए हैं देहरादून से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त शिक्षा मंत्री भी मौजूद हैं और नतीजे घोषित किए गए हैं। और देखिए, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो वोट ये जो प्रतिशत है, पासिंग जो मार्क्स है वो बढ़े हैं। 3 सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं पिछले 3 सालों से लगातार, और इस बार भी ऐसी उम्मीद। नतीजे देखिए, बिल्कुल रामनगर में जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित हो चुका है, और इसमें अभी तक का जो परीक्षा परिणाम है वो मेरे सामने है। इसमें ये बताया जा रहा है कि 1,08,983 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1,03,73 परीक्षार्थी जो हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में करीब 30,734 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। कैसा रहा है परिणाम, जरा बता दीजिए, और टॉपर्स के नाम जरूर बता दीजिए। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तराखंड बोर्ड के परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफल आज जारी हो गया है, और माननीय मंत्री जी और डायरेक्टर साहब, सभापति जो हैं रामनगर बोर्ड के, उत्तराखंड परिषदीय परीक्षा के सभापति माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में इसका अनावरण हुआ है और रिजल्ट घोषित हो गया है। तो इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा जो परिषदीय परीक्षा 2026 थी, इसमें पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या 1,12,266 थी, जिसमें से 1,03,73 बच्चे उत्तीर्ण हुए, 1,08,983 के अगेंस्ट। तो इसका मतलब है कि 88% हमारा कुल परीक्षाफल रहा 92.10 हाई स्कूल का। तो सभी को बधाई है। और संस्थागत बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.03 और बालिकाओं का रहा 96.07। तो उस बालिकाओं को भी बधाई है क्योंकि वो इस दौड़ में आगे निकली हैं। हमारा पिछले साल की परीक्षा में इस वर्ष हमारा 1.33 पॉइंट हमारा आगे प्रतिशत बढ़ा है, ये भी खुशी की बात है। सम्मान सहित हमारे 7.28 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रथम श्रेणी में हमारे 28% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं और बाकी श्रेणियों में 42.86 और तृतीय श्रेणी रहा है 13.75। हमारे प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में अक्षत गोपाल एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर नैनीताल ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.20% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में ईशांत कोठारी MBS BM इंटर कॉलेज चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी एवं भूमिका जीबी पंत राजकीय इंटर कॉलेज खैरना नैनीताल ने हाई स्कूल परीक्षा में 98.00 कुल अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इनको भी बधाई है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को भी बधाई, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को भी बधाई और तृतीय स्थान पर रहे हैं योगेश जोशी विवेकानंद BM इंटर कॉलेज मंडल सेरा बागेश्वर। तो ये बहुत खुशी की बात है।
जनपद बागेश्वर 96.98 परीक्षा फल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है ओवरऑल जो है इनका। और सुधार परीक्षा भी हुई थी 2024 की, तो उसमें 382 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे, जिसमें 239 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा फल रहा है 68.67, तो इससे हमारा जो मेन परीक्षा फल था उसमें भी सुधार आया है। इंटरमीडिएट परीक्षा में 2026 में पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या थी 1,02,986 और 1,04,52 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। उसमें से 85,499 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित हुए। इस तरह से कुल परीक्षा फल रहा 85.11 और बालकों का रहा 81.93, बालिकाओं का रहा 88.09। संस्थागत परीक्षार्थियों का भी 85.93 और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 61.48। व्हाट्सएप कराया मैंने। इंटरमीडिएट परीक्षा का जो परीक्षा फल है वो भी 1.88 प्रतिशत अधिक रहा है, तो ये भी बधाई की बात है, खुशी की बात है। सम्मान सहित उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, 7.77 रही है। प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 41,507, जिसमें जो कि 41% है। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 34,947 यानी 34.82% है और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 330 यानी 0.32, जो कि मुझे लगता है नेग्लिजिबल है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारा इंटरमीडिएट परीक्षा का बहुत अच्छा परीक्षा फल रहा है। इस पूरी परीक्षा में प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में गीतिका पंत सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर एवं सुशीला मेहंदी रत्ता भंजूराम अमर इंटर कॉलेज भूरा रानी उधम सिंह नगर ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। बहुत ही बधाई है इन बच्चों को। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में आर्यन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज आवास विकास ऋषिकेश देहरादून, इन्होंने 97.80 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की संयुक्त श्रेष्ठता सूची में वंशिका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर हरिद्वार ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 97.00 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी छात्र छात्राओं को बधाई है। प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा में पुनः जनपद बागेश्वर 94.8 परीक्षा फल के साथ प्रथम स्थान पर रहा है, तो जनपद बागेश्वर को विशेष बधाई है। इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा जो कि हाई स्कूल में भी हुई थी, इंटरमीडिएट में भी हुई है, तो 464 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए, जिनमें से 279 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और परीक्षा फल रहा हमारा 66.27। तो इससे ये सुनिश्चित होता है कि हमारा जो मेन परीक्षा फल है इंटरमीडिएट का पिछले वर्ष का, उसमें भी सुधार आया है। और मैं सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को, साथ ही अपने बोर्ड की टीम को और माध्यमिक निदेशालय से अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि आपने बच्चों के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनका उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए आगे आए हैं। मैं बहुत ही धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए हैं छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए, और उन सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। सैलू के पास मैडम मेरिट लिस्ट में कुल कितने बच्चे हैं? तो 25 मेरिट ये आपसे ये आप लोगों को मिल जाएगा और किसको नहीं मिला? ये है मैडम। हाँ दोनों हैं जो जहाँ से फ्लैग लगाया है। राजधानी के जो बच्चे हैं 10th और 12th में किसी भी टॉपर्स में नज़र नहीं आ रहे हैं। इतने संसाधन राजधानी को मिलते हैं के बावजूद अगर 10th और 12th में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि अभी खुला